हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पीरियोडिक टेबल्स के वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ हम लोग जानेंगे, सीखेंगे पूरी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये टेबल तो आप जाते होंगे शॉप, तो शॉप में देखते होंगे कि शॉपकीपर जो है सजा के आपके आइटम्स रखे हुए होते हैं। बिस्किट के पे एक जगह पे, बस शॉप एक जगह पे, मीन्स कि उसे निकाल के देने में आसानी हो। तो उसी तरह 118 एलिमेंट जो अभी नॉन है हमारे यहाँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो आपकी टोटल 118 एलिमेंट्स को याद करना, रिमेम्बर करना बहुत कठिन हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसीलिए एक आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के आपके मेटल्स होते, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक सबसे पहले कौन आए थे वो जानेंगे। डॉवेनर आए थे, न्यूलैंड्स आया था, फिर उसके बाद मैंडलिव जी आए थे, फिर उसके बाद आपके मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इस तरह से वो सजाते गए सारे जो, ठीक है, सारे के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले की एक टेबल है जो क्लासीफाई करता है ऑल नॉन एलिमेंट को अकॉर्डेंस विथ देयर प्रॉपर्टीज in such a way कि element with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are separated। कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है तो उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया गया है, सेम वर्टिकल कॉलम में उसे प्लेस्ड कर दिया गया है, और अगर डिसिमिलर एलिमेंट है तो उसे सेपरेटेड कर दिया गया। अभी तक जो हमारे नॉन एलिमेंट हैं, अभी तक जो हमारे नॉन है 115 आपके एलिमेंट जो अभी तक नॉन है, और इसे अरेंज जो किया गया है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंज किया गया है। वर्टिकल कॉलम जो आपके हैं, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड बोलते हैं। मीन्स कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? पीरियड बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और अगर टॉप टू बॉटम मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड में हम जा रहे हैं, ठीक है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, तो ये सारे और इसे ग्रुप जो जाएंगे वर्टिकल कॉलम जो इस तरह से आपके बने होंगे उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। ये आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो बोलता है सबसे पहले जो अप्रोचेज जो हुआ था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की, वो सबसे पहले डॉवेनर ट्रेड्स आए थे। 1817 में डॉवेनर क्लासिफाइड एलिमेंट को क्लासिफाइड किए थे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वो 3 एलिमेंट का ग्रुप किया जिसका नाम वो दिए, नेम दिए ट्राइड्स। अब ही नोटेड दैट की एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास, ट्राइड में जो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास होंगे वो अरिथमेटिक मीन अदर टू के अरिथमेटिक मीन होंगे। उसी को हम डॉवेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। जैसे लिथियम और आपके सोडियम और पोटासियम का एक ट्राइड ग्रुप बनाया गया। अब यहां से समझिएगा कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होंगे वो लिथियम और पोटासियम के एटॉमिक मास के एवरेज मीन होंगे, अरिथमेटिक मीन होंगे। तो इसकी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकालेंगे तो लिथियम का 7 और ये आपका पोटासियम का 13 है। 7 + 39/2 मतलब 46/2 आ रही है, और इससे क्या आ जा रहा है? 23 आ रहे हैं। और एटॉमिक मास जो सोडियम का होता है वो आपका 23 होती है। फिर कैल्शियम और सेरियम, उसके बाद बेरियम, ये आपकी जो है स्ट्रोंटियम, आपकी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये 3 का गुच्छा के आपके ट्राइड्स बनाए। और उसके जो एटॉमिक मास जो स्ट्रोंटियम का निकाला गया, कैल्शियम के एटॉमिक मास और बेरियम के एटॉमिक मास जोड़ के आपके 2 से डिवाइड किए गए तो 88.5 आया। मीन्स एप्रॉक्स जो है स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के बराबर आ। तो डॉवेनर ट्रेड जो आपके सजाए थे, ये आपके जो सजाए थे वो एलिमेंट को वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में।
फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी आपका ये गुच्छा, लेकिन ये सारी, इसका जो ड्रॉबैक था डोवेनेट्रेट्स का, वो सारी एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पा। ठीक है, अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से बोलते हैं कि सारे गामा सा 7 आपकी जो म्यूजिकल वर्ड्स है ना, कि सा से सा मिल रहा है, उसी तरह यहाँ पे हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट जो होंगे वो मैच करेगा। कि इन 1864 न्यूलैंड से अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मीन्स कि न्यूलैंड ने एलिमेंट को एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए, अरेंज किए। नोटिस दैट द 8th एलिमेंट वाज सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एवरी 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के सिमिलर होंगे। जस्ट लाइक 8 नोट्स इन द म्यूजिक, सारे गामा पादा नी सा आते ना, तो उसी तरह से दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। फिर लोथर मायर्स लॉ आए, फिर 1869 में लोथर मायर्स क्लासिफाइड किए एटॉमिक वॉल्यूम इन दी, एक ग्राफ कुछ बनाए थे इस तरह करके, जिसे याद करना भी बहुत दिक्कत था, और फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार, जो ये बाद में फ्लो नहीं हुआ। उसके बाद जो आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो एक चीज और बताना है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ओनली 20 एलिमेंट, मतलब कैल्शियम एलिमेंट तक ही अरेंज कर पाए, बाकी वो अरेंज फ्लो नहीं किया। उसके बाद वो ड्रॉबैक था। अब आ जाते हैं हम लोग मेंडली पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ 1869 में मेंडलीव स्टेट और लॉ ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी को स्टेट किए और अपना व्याख्या किए कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं देयर एटॉमिक मासेस के, कि जितने भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट के, ये पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक मासेस के। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब ये भी जो मेंडलीव जो थे वो एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किए थे, और वो बोले कि उनका जो उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन पर जो एलिमेंट के केमिकल और ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे, मीन्स की रिपीट करेगा। मीन्स की आगे जो बोला गया है एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, मीन्स की एलिमेंट के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेंगे। इसी को क्या बोला गया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने क्या किए, 63 एलिमेंट उस समय शायद खोजा गया था, 63 एलिमेंट, तो 63 कार्ड्स वो बनाई और देखिए सबसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सारे एलिमेंट को कंबाइन करवाए, रिएक्ट करवाए। फिर उसके बाद वो फार्मूला बनाए, फिर उसके बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज में आया उसे अरेंज कर दिए। फिर बोला गया कि सर्टेन एनोमलीज जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बताई। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, मीन्स की आइसोटॉप्स बोले तो आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। तो क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास वाले एलिमेंट पाए जाते तो 2 पोजीशन होना चाहिए था, लेकिन वो एक ही पोजीशन दी। फिर एनामोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, फिर पेयर्स ऑफ एलिमेंट के कुछ मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में सजा दी। फिर पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ के पोजीशन, नोबल गैसेस के पोजीशन, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये सब उनका जिक्र नहीं। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आपका होता है कि एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक नंबर का। मेंडलीव का एटॉमिक मास का था, लेकिन इनका जो है एटॉमिक नंबर पे वो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे एलिमेंट्स के, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, वो अपने एटॉमिक नंबर की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म भी बोला गया। ये जो बेस्ड अपॉन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर,
कि एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया गया है। पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो में अगर हम कहे तो कुछ तरह इस तरह से आपके एलिमेंट दिखेंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से एलिमेंट आपके जो होंगे इस तरह से होंगे। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल रो में मूव कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं पीरियड। देयर आर 7 पीरियड इन दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड्स है पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द फर्स्ट पीरियड में आपकी 2 एलिमेंट है, शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको सबसे छोटा पीरियड भी वो कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में जो है 8 एलिमेंट है, इसलिए उसे शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में आपकी 18 एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है और उसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। और सेवंथ पीरियड में इनकम्प्लीट पीरियड। टोटल 7 पीरियड है। पहला पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरा और तीसरा पीरियड में 8 एलिमेंट, और आपके फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट, और आपके सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट, और 7th पीरियड आपका इनकम्प्लीट है। अब हम आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स जो होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी ऑर्डर, मतलब कि आप इस तरह से अगर आप चल रहे हो टॉप टू बॉटम, तो आप जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे, मतलब लेफ्ट ऐसे आप पहला पीरियड, ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह से आपकी 18 ग्रुप्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, 8, 3 कॉलम्स, 1 बी, सेकेंड बी, 3, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए एंड 0। ये सब आपकी जैसे मेनली पीरियोडिक टेबल के कॉलम आपको बताए गए। लेकिन यही अगर आप जाओगे तो इसे हम 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4th बोलते हैं, 5th बोलते हैं, 6th बोलते हैं, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 0 ग्रुप को हम 18 ग्रुप बोला गया। नोबेल गैसेस वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आता है कि ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। कि आपका ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, पीरियड कैसे जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद नंबर ऑफ सेल पता करेंगे। जितना नंबर ऑफ सेल होंगे वही उनका उस एलिमेंट का पीरियड होगा, होंगे। और ग्रुप की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उतना बराबर क्या होगा, आपकी ग्रुप होंगे। ये क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो बोला जाता है कि एक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। एलिमेंट इन ग्रुप्स 1 to 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट, और इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13 to 17 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप्स 3 to 12 उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो अपना वैलेंसी चेंज करते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं आपके क्या बोल सकते हैं, ग्रुप आपके क्या डी ऑर्बिटल एलिमेंट, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर ग्रुप 18 जो है एक्सट्रीम राइट कंटेंस, जहां पे नोबेल या इनर्ट गैस आपकी अक्सर होते हैं ग्रुप 18 में। रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। रिएक्टिव मेटल्स जो है वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट आपकी जो मेटल्स है आर प्लेस्ड इन दी मिडिल,
मतलब कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्हें मिडिल में बीच में रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो आपके बीच में जो एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे, जो वैलेंसी को अपना चेंज कर रहा। ठीक है, आगे जो आता है नन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अपर राइट कॉर्नर में जो भी आपका रखा गया है वो क्या है, वो आपका नन मेटल्स, वो आपकी क्या है, नन मेटल्स। आगे जो आते हैं पीरियोडिसिटी, पीरियड, तो ये आप बेसिक इतने जानकारी आपको नॉलेज होंगी क्लास 9 का, वो हम रिकॉल किए। अब हम आगे चलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होते हैं कि एक प्रॉपर्टीज होता है जो रेगुलर इंटरवल पर रीअपीयर होते हैं, फिर से दिखते हैं, इन विच देयर इज ए ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल, या एट रेगुलर इंटरवल के बाद वहां पे ग्रेजुअल क्या, पूरा हल्का हल्का क्या हो, वेरिएशन देखने को मिले, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होते, लेकिन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा ग्रेजुअल वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता, क्योंकि एटॉमिक मासेस उसके इंक्रीज हो जा रहे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जा रहे, जिसके कारण वहां पे थोड़ा सा ग्रेजुअल आपकी वेरिएशन देखने को मिलता है। आगे आते हैं द फेनोमेनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। इसी फेनोमेनन को हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब आते हैं सेल्स और ऑर्बिट। सेल्स और ऑर्बिट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एलिमेंट्स जो होते हैं एटम्स के में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। मानो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इन ए सर्टेन सिलेक्टेड बट फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेल और ऑर्बिट। मतलब कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपकी रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स सेंटर है और आपकी रेडियस अलग अलग है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ बोला गया है, जिसे हम सेल्स या ऑर्बिट कह रहे हैं। ये जो आपकी एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एक सेल जो है डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे एसोसिएटेड है, जिसे हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी। फर्स्ट सेल को बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, दूसरे को बोलते हैं सेकेंड सेल को बोलते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल, एंड सो। अब हम आते हैं वैलेंसी के बारे में जानेंगे। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी जो होते हैं कि ये डिनोट करता है हमें डिनोट करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड वो बनाएंगे, ठीक है, बाय शेयरिंग, लूजिंग, ये आपकी गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। ये आपकी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं कितने एटम का, एटम में जो, ठीक है, कोई भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो आपका डिपेंड करता कि कितने वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। आगे जो आता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपकी इंक्रीज हो रहे हैं 1 से 8 तक। पहला में 1, पहला सेल में पहला ग्रुप में 1, फिर दूसरा ग्रुप में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सर्टेन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेप्स एंड हेंस सो वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर, आयरन, आपकी सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो आपकी, ठीक है, ये सब जो आपकी हैं सर, तो ये आपका शो कर रहा है।
तो आगे जो बता रहे हैं कि आपकी कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए एक ग्रुप डी बोल रहे सॉरी डी ऑर्बिटल की एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आयरन का 2 वैलेंसी शो होता है, एक +2 और एक आपके होते +3। इसको आयरन 2 भी बोलते हैं और इसको आयरन 3 बोलते हैं। और कॉपर भी 2 वैलेंसी शो करते हैं, कॉपर +1 शो करता और +2 शो करते, इसको बोलते हैं कॉपर 1 और इसको बोलते हैं कॉपर 2, मतलब वैलेंसी यहाँ पे डिनोट करता है। तो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि जब हम लोग मूविंग करते हैं डाउन ए ग्रुप, जब हम लोग टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो होते हैं एलिमेंट के ग्रुप में वो आपका सेम होता है, मीन्स की सेम। जैसे ग्रुप 1 में तो लिथियम आते हैं, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, तो लिथियम 3 मतलब 2 1, फिर सोडियम 2 8 1 और फिर इसके बाद अगर पोटासियम देखिए तो 2 8 8 1। मीन्स की अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अब डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। लेकिन वही अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंक्रीज करता है 1 to 8। अब आता है नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया, मीन्स कि आपके +4 से कोई भी आपका सेल का जो दूरी डिस्टेंस होंगे उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडिया। कि ए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल और एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। Metallic character, those elements which have a tendency to lose their valence electron and form a positive ion are considered as metal. मेटालिक कैरेक्टर वो है जो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है और ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जो वो मेटल्स को मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। जैसे सोडियम का आपका जो 11 होता है 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके क्या करेगा, Na+ बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम 2+ बनाएंगे। अब आते तो ये क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, कैटायन बन रहे हैं, इसीलिए वो मेटालिक कैरेक्टर है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की दोज एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन in order to attain an octet in their outermost orbit are considered as non-metal। कि जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की और ये आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिट में ऑक्टेट नियम फॉलो करे, अटेंड करे, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड करे, उसे हम बोल देते हैं नॉन मेटल। क्लोरीन का जैसे 2 8 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी कमी है, वो आप 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आउटर मोस्ट सेल, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेंगे, कहीं से वो प्राप्त करेगा और क्या बना लेगा 2 8 8, मतलब ऑक्टेट मतलब नोबेल गैसेस का कन्फिगरेशन को अटेंड करना चाहता है। तो यहाँ पे Cl- हो गए, तो ये आपके नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। इसी तरह O आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- बनाती है, तो ये आपकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है कि मेटल में आपके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी ग्रेटर होता है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए इसका भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी
तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization energy or first ionization energy। कि मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होंगे कोई भी गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम के न्यूट्रल से कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और उसे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे जब न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम को नेगेटिवली चार्ज गैसेस आयन में कन्वर्ट करना है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के द्वारा जो चार्ज आपकी न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम में जो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके नेगेटिवली चार्ज गैसेस आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस समय जो एनर्जी वहां से रिलीज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये आपकी एटम के टेंडेंसी, मॉलिक्यूल में एटम के टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे टुवर्ड इटसेल्फ, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे HCl है तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये जो बॉन्ड है वो क्लोरीन अपनी ओर खींचे, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर Z, तो एटॉमिक नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट के जो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके बराबर आपका एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बिकॉज नॉट टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी है क्योंकि दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। अब आते हैं मास नंबर, उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं या इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की नंबर्स की एडिशन को हम मास नंबर, एलिमेंट के मास नंबर कहते हैं। मतलब A इक्वल टू N प्लस P हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। अब हम समझेंगे वेरिएशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज। क्या समझेंगे, अब हम वेरिएशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो ये दो चीज याद रखिएगा, एक आपके नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेंगे, और दूसरा जो है न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। वेरिएशन न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो यहां से थोड़ा सा समझना है क्या, वो देखिएगा नंबर ऑफ सेल डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ सेल, जो सेल है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और डाउन दी ग्रुप जो है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। लेकिन अगर आप जाओगे तो सेल अगर पीरियड में अगर चले, पीरियड लेफ्ट टू राइट में अगर हम जा रहे हैं तो सेल वहां पे सेम है, सेल जो क्या है सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे, इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, पीरियड में सेल सेम है, और डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन सेल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव कम हो जाता है इफेक्ट, लेकिन पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो बोला जाता है कि एटॉमिक साइज, पहला जो आ गया एटॉमिक साइज के बारे में हम सीख रहे हैं सर। पहला जो है एटॉमिक साइज के बारे में हम समझ रहे हैं
कि एटॉमिक रेडियाई का एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई जो इंक्रीज कर रहा है, इधर ग्रुप है इधर पीरियड है, डिस्कस करते जा रहे कि एटॉमिक रेडियाई जो एलिमेंट का इंक्रीज करता है ग्रुप में, जब हम टॉप टू बॉटम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम पढ़े थे जस्ट कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड आपका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो नंबर ऑफ ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण आपका जो है एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में हम लोग बढ़ रहे हैं तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की आपकी नंबर्स बढ़ रही है। इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक रेडियाई एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं पीरियड में। अब आते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, एनर्जी जो है वो आपके ग्रुप में डिक्रीज करते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही आपके देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आपके लूज कर देंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन डाउन द ग्रुप इन ए ग्रुप ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आते हैं आगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज करता है, क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, आप मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब कि वहां पे नंबर ऑफ आपकी सेल्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, जब हम लोग डाउन ए ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह देखो ना, इलेक्ट्रॉन आपकी कौन गेन करेंगे, नॉन मेटल ज्यादा करेंगे, तो नॉन मेटल किधर राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। जब हम लोग ग्रुप गोइंग डाउन ए ग्रुप में डाउन में जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो ग्रेजुअली आपकी डिक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लोग पीरियड में अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मेटालिक करेक्टर जो है, मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप के, ठीक है, ग्रुप में जब हम लोग डाउन दी टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स अगर आपका तो इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करता है। लेकिन वही हम मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट के ग्रेजुअली जो है डिक्रीजेज करता है पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन की इंक्रीज होने के कारण आपके क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट आपकी पीरियड में डिक्रीज करता। अब आते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ग्रुप के
ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो शक्ति है नॉन मेटल, ठीक है, वो लूज हो जाता, कम हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होती है, डिक्रीज हो जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लेकिन वही नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है अक्रॉस ए पीरियड जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड मेटल है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और अब जो आपके राइट साइड है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड समझते हैं, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो बेसिक नेचर जो आपको पता होगा कि डाउन दी ग्रुप अगर हम लोग मूव करते हैं तो वहां पे बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, बेसिक नेचर इंक्रीज करता है और एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर होता है और आपकी जो आपकी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो डाउन दी ग्रुप जो होता है बेसिक नेचर इंक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर डिक्रीजेज। लेकिन अगर आप पीरियड में अगर मूव कर रहे हो तो बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का जो होता है वो डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। अभी जस्ट बोले ना कि आपका एसिड जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड जो बनाता है वो नॉन मेटल बनाता है और बेसिक ऑक्साइड जो है आपका मेटल बनाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, मतलब कि वहां पे बेसिक ऑक्साइड जो है डिक्रीज करेगा, एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज करेगा। लेकिन डाउन द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड आपकी इंक्रीज करते हैं और आपकी एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक जो है नेचर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। समझ आगे बातें। आगे आता है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जो होते हैं तो ये क्या बोला गया कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है मेटल्स का वो इंक्रीजेज करता है लेकिन नॉन मेटल डिक्रीजेज करता है गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में हम लोग नीचे की ओर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स का इंक्रीज करता है और नॉन मेटल का डिक्रीज करता है। लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी जो एलिमेंट का है वो फर्स्ट डिक्रीजेज, पहले क्या करता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे पीरियड में तो, और फिर क्या होता है, इंक्रीज करता है जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या किया, डिक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रही है तो यहाँ पे बीच में कुछ मेटल ऐड आएंगे तो मेटल से क्योंकि 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, 4 से फिर 0 तक जाएंगे, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी पहले लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद इंक्रीज करता है। समझ में आ चुका होगा। तो अब हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डाउन द ग्रुप आपका सेम रहता है। ग्रुप के अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। लेकिन यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो क्या होती, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। वैलेंसी, अब आते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी जो होता है वो डाउन द ग्रुप आपका सेम रहता, डाउन द ग्रुप सेम होता। लेकिन अगर अलोंग द पीरियड हम जाते हैं, तो पहले क्या करता है, वो डिक्रीज करता फिर इंक्रीज करता, क्योंकि पहले 1 से लेकर 4 तक जाता, फिर 4 से लेकर 0 तक जाता। ठीक है, मेटलाइट का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, तो 1 से 4 फिर 4 से 0 होता है। इसीलिए पहले वैलेंसी इंक्रीज करते हैं, फिर पहले इंक्रीज करते, सॉरी उल्टा लिख दिया, बहुत वेरी सॉरी। पहले आपका इंक्रीज करता, वैलेंसी जो है पहले इंक्रीज करता, पहले वैलेंसी इंक्रीज करता, फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल्स के आपकी वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू।